तो जो लोग हैं जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि वो फेस वॉश किस तरह का इस्तेमाल करें या साबुन से मुंह धो लें, वो क्या करें उसको? अच्छा, मैंने आपको एक बात बताऊँ कि मेरी लाइफ में मैंने कभी जो है फेस वॉश यूज़ नहीं किया। अच्छा। बड़े अच्छे ब्रांड्स भी हैं, जब मैं इस फील्ड में थी तब भी नहीं किया, जब नहीं थी तब भी मैंने नहीं किया, और मैं रेकमेंडेड तो करती क्या भी हूँ। यूज़ करती हैं? इसके लिए बेहतर जो है ना, सोप मेरे लिए बेहतर है। मैं अच्छा। सोप को ज़्यादा करूँगी ठीक है। क्योंकि वो नॉन केमिकल है। अच्छा। इतने केमिकल उसके अंदर नहीं है जितने केमिकल आपके फेस वॉश में आते हैं। आप देखते हैं उसमें बिल्कुल लिखा ठीक होता है है। ये चारकोल है, उसके ऊपर लिखा होता है ये स्क्रबिंग है। स्क्रबिंग से तो वैसे ही आपकी फेस की जो है, डेली आप 2 टाइम तो यूज़ करेंगी ना, तो 2 दफ़ा जब आप अपनी स्किन पे स्क्रब करेंगी तो आपकी डैमेज होगी स्किन। ठीक है। दिन में कितनी बार मुंह धो सकते हैं फेस वॉश या साबुन के साथ? मेरे ख्याल से 2 टाइम बेहतर। 2 टाइम, ठीक हाँ, है। मैंने अपनी ना एक मज़े की बात आपको यहाँ पे बताती चलूँ। मैंने ना अपनी एक वीडियो बनाई, वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आप ना ज़्यादा सोप या ज़्यादा फेस वॉश अपने फेस पे नहीं लगाएं। ठीक है। आप कोशिश किया करें, एक तो आपने अर्ली मॉर्निंग अपना फेस वॉश नहीं करना, बेड से आप उतर के साथ ही अपना फेस वॉश नहीं करें। ठीक है। ठीक है। तो लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, आप क्या नमाज नहीं पढ़ती, आप क्या हमें कह रही हैं कि हम नमाज पढ़े। भाई अल्लाह के बंदे, कहा है साबुन या वो ना यूज़ करो, ये नहीं हाँ, कहा कि प्लेन नमाज वाटर ना आप यूज़ पढ़ो। कर सकते हो। एग्जैक्टली। अच्छा। आप प्लेन वाटर यूज़ कर सकती हैं, प्लेन बिल्कुल वाटर ठीक है। यूज़ करें। और सबसे पहले आपने उठ के फेस वॉश नहीं करना, क्योंकि ओवरनाइट अगर आपने कोई सीरम या जो क्रीम आपने लगाई है उसको ओवरनाइट वो आपके फेस पे वर्क कर रही थी, सडनली आप उठ गए, आपने उठ के फेस वॉश कर लिया, आपने उसको अपने फेस पे जस्ट करना है, जिसलिए आपने सुबह ये कोशिश करना है कि जब आप उठ जाए उसके 1 आवर बाद आप फेस वॉश करें। अच्छा, ठीक है। ठीक है। दूसरा, आप टिश्यू या टॉवल यूज़ नहीं करें, उसको वैसे एग्जॉम होना स्टार्ट करें। ठीक है। तीसरा, गर्मी है, सर्दी है, कोशिश करें कि ठंडे पानी से फेस वॉश करें। कभी भी गर्म पानी से फेस वॉश नहीं करते, टिश्यू जलना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि गर्मियाँ होती हैं, समर में हम कह रहे होते हैं भाई सन ब्लॉक लगाओ, सूरज की जो है वो डलेगी, आपके सन की वजह से डैमेज हो जाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही हमारी सर्दी आती है तो जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो गर्म पानी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे बाल जलते हैं, स्किन जलती है। स्किन जलती है। तो इसमें कोशिश आप ये कर सकती हैं कि अपना जो फेस है वो ठंडे पानी से धोएं। ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन फ्रेश भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। ठीक है। अच्छा, ग्लो देने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, बेस्ट, वो पानी से ज़्यादा अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। पानी आपकी क्लिनजिंग करता है। अब वो गर्मियाँ या सर्दियाँ, आप जितना पानी पी सकते हैं। आम जो है, मैं अपनी हर वीडियो में हर जगह लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग 8 गिलास पानी, एक डॉक्टर आपको रेकमेंडेड करता है, बट आपके जो स्किन एक्सपर्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, वो आपको 12 गिलास पानी कहती है। अब जितना पानी पिएंगी ना उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी और आपके अंदर की क्लिनजिंग होगी। अब इसका तो बड़ा सिंपल सा रूल है, आपका जितना वेट पाउंड्स में बनता है आप उसको 2 से डिवाइड करें, उतने आउंसेस आपने पानी सारे दिन में पीना है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों का पानी जो है वो वेस्ट होता है, ये भी प्रॉब्लम आ जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जितना पानी पीता है सब वेस्ट होता है, सब वेस्ट होता है, तो क्या हमारे अंदर का होना है? तो उनको मैंने बताया कि पिंक कलर का जो सॉल्ट होता है ना, सुबह उठ के आपने वो पीना है। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके जो एक्टिव नहीं ना होते अंदर सेल्स, जो नॉन एक्टिव हो गए होते हैं किसी रीज़न की वजह से, वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। और वो जो पानी आपका वेस्ट हो रहा होता है, वो वेस्ट होने की बजाय आपके अंदर जो है एग्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। वो फिर आपकी स्किन की क्लिनजिंग कर रहा होता है अंदर। तो आपने 1 वीक आपने ये रेमेडी करनी है। ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल कि आपको मसला है बीपी का, मैं बारहा कहती हूँ कि जिनको बीपी का इशू है वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जिसको बीपी का इशू नहीं, और पिंक सोल्ट बहुत नायाब चीज़ नहीं है, आम मिल जाता है। बल्कि मैं तो अपने स्टोन्स वाले यूज़ कर सकते हैं, नमक ऐसे नहीं, वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। बट जो नॉर्मल लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि वो जो पानी है एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपकी जो अंदर के सेल्स हैं उनको भी पानी की आदत हो जाती है। फिर 1 वीक करने के बाद इसको आपने स्किप कर देना है। बिल्कुल। स्किप करने के बाद वो रूटीन में आप आ जाएंगे, और अगर आपको लगे आप रूटीन में नहीं आई तो 1 वीक का आपने गैप दे दिया, 1 वीक आपने यूज़ किया, 1 वीक का गैप दे दिया, फिर आपने इसको रिपीट करना है 1 वीक। ओके। 1 वीक रिपीट करके फिर आपने स्किप कर देना है, और इंशाल्लाह मेरे जितने पेशेंट्स हैं उनको इस रेमेडी से बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि लेमन जो है वो स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते, तो क्या लेमन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? इसमें ब्लीचिंग एसिड होता है। अगर तो फॉर एग्जांपल आप लेमन, आप अक्सर देखिएगा आप लेमन जब लगा रही हो ना तो जलता है थोड़ा सा फेस,
ठीक है। आपने लेमन किसी चीज़ में अगर ऐड करके डायरेक्ट अप्लाई करने की बजाय ना किसी चीज़ में मिक्सिंग करके आप यूज़ कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब कईयों को लेमन सूट करता है, कईयों को। अब एक्नी को मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी कि लेमन यूज़ करें, ठीक है, जिनकी एक्टिव एक्नी है। अगर आपकी स्किन स्मूथ है, आपकी स्किन अच्छी है, एक्नी नहीं है, अगर पोर्स है तो आप यूज़ कर सकती हैं, ओपन पोर्स हैं, जस्ट एक्नी नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं ओपन पोर्स है तो आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसको किसी चीज़ में मिक्स कर लें, जैसे दही में मिक्स कर लें। जैसे आप फॉर एग्जांपल अलसी जो है, फ्लैक्स सीड जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है और आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मैम ये है कोई बेनिफिट है कि बस जैसे आप कहती हैं कि बस हो गई है फेमस तो यही है, तो मैं कहती हूँ कि ये है, मैंने खुद इसको यूज़ किया है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये है। बिल्कुल आप इसमें यूज़ कर सकती हैं लेकिन डायरेक्ट अप्लाई मत करें। सही हो गया। तो कोई ऐसी होम रेमेडी जो हम फेस के लिए अप्लाई कर सकते हो स्किन ग्लो करने के लिए, वो क्या हो सकती है? कोई आप मसूर की दाल ले सकती हैं, ठीक है, और चने की दाल, इन दोनों का आप पाउडर बना लें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। पाउडर बनाने मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच डालें, 1 चम्मच जो है बेसन डालें, अंडा डालें, ठीक है, डिस्प्रिन की टैबलेट डालें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। आप देखेंगे कि टाइट भी होगी और ब्राइट भी होगी। वीक में आप 2 से 3 बार कर लें। बिल्कुल ठीक है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइट करेगी बल्कि आपकी स्किन को टाइट भी करेगी, क्योंकि आजकल जो है स्किन का इशू आता जा रहा है कि मेरे ख्याल से तो 25 एज में जो है ना लड़की हमारे पास आती है, स्किन कहते हैं मैम पता नहीं क्यों लूज़ होना स्टार्ट हो गई है अभी से। तो लूज़ हो जाती है कि प्रोडक्ट्स आप ऐसे यूज़ करते हैं और कुछ खाने पीने में। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि खाने पीने से भी आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आप हमेशा जो है आपकी स्किन ब्राइट रहे, क्योंकि इंटरनल में हमने कुछ करना है, तो मैं आपको एक बताती हूँ रेमेडी, ठीक है, जूस टाइप बताती हूँ, वो आपने पीना। एक तो अगर आप हमेशा अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहती हैं और हमेशा खूबसूरत रहना चाहती हैं तो करेले का जूस पीना स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, आपके मैं चीनी डालूँ, मैं नमक डालूँ, मैं शहद डालूँ, मैं इसमें ये कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेन आप पी लें। अगर आप डेली उसको 2 सिप भी पीना स्टार्ट कर दें तो मुझसे लिखवा लें कि आपको एक्ने भी नहीं होनी। बेसिकली करेले का जूस कड़वा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको ब्लेंडर में बनाते हैं। अगर हम उसको ग्रेटर से करके तो उसको वो कर ले मसलन क्लॉथ में तो वो बिल्कुल ठीक होता है, फिर वो कड़वा नहीं रहता। फिर उसका मज़े का, मतलब मज़े का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहते हैं कि कड़वा नहीं रहता, एक बड़ा नॉर्मल सा टेस्ट हो जाता है। लेकिन उसमें ये आ जाता है ना कि इतनी मेहनत कौन करेगा। नहीं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स लिटरली करते हैं और नेचुरल क्लेंजर के तौर पे मैं उनको यूज़ करवाती हूँ, तो एक्नी क्लियर है, लिवर डिटॉक्सिफाई होता है उनका, क्लेंजिंग बॉडी की बहुत अच्छी है और ये वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। डेली आप यूज़ करवाएं। इसके अलावा आप जो है चुकंदर, ठीक है, एप्पल और अनार, ठीक है, इन सबको ले लो और एक खीरा भी ले लें। इन सबको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद इसका डेली रूटीन में करें। 1 मंथ सिर्फ आप ये करके देखिए। बिल्कुल आपको वाइटनिंग ड्रिप्स की ज़रूरत नहीं है, आपको वाइटनिंग इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 1 मंथ आप जब इसको पीना स्टार्ट कर देंगे आप खुद कहेंगे कि किसी ने हमें कुछ बताया। ये जो वाइटनिंग सिरम्स, वाइटनिंग क्रीम्स, वाइटनिंग इंजेक्शंस और ड्रिप्स हैं, इनका असर होता है? अच्छा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप मुझे आके कह रही हैं, और अक्सर ऐसा होता भी है, और सबसे मज़े की बात तो ये पोलर्स में भी लग रही है। और अगर आप मुझे आके कह रही हैं कि भाई मुझे वाइटनिंग ड्रिप चाहिए, ठीक है, और या लगवानी है या मुझे इंजेक्शन लगवाने हैं, मुझे सेक्शन में डिवाइड मैं आपको कर दूँ और मैं कहूँ जी इतने जो अरसे बाद आपने 25 डेज़ बाद आके लगाने या 15 डेज़ बाद आपने आके लगाने, तो आपको तो फ़र्क पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ना आपके कोई है टेस्ट किए हैं, ना मुझे पता आपको ज़रूरत है नहीं है। आपको अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनका RFT LFT करते हैं, CBC करवाते हैं, उसके बाद मैं रेकमेंडेड करती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती। ठीक है। और मेरे पेशेंट्स को पता है, सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ कि ये जो मेरी रेमेडीज़ है इनको यूज़ करो, जो मैंने आपको बताया इसको यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मैं आपको रेकमेंडेड जो है करूँगी ड्रिप्स और इंजेक्शंस। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं, हज़ारों पड़े। अब मैं अगर सिर्फ पैसा बनाने की तरफ आऊँगी तो मैं कोई भी इंजेक्शन लगा दूंगी, कोई भी ड्रिप, मुझे मेरा क्या जाना है। बिल्कुल सही, नुकसान तो आपको हो रहा है, तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ही यही आती है कि मैं इनको रखती ही सेकंड ऑप्शन पे हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरी अपनी प्रोडक्ट।